परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अब जो समुद्र का जो मंथन चल रहा है, इस मंथन के अंदर जो हलाहल, जो मैंने अभी बताया था कि एक समुद्र है हमारे अंदर भी, उसमें सारा पड़ा है काला धुआं, पूरा स्टोर रूम है जो, उसके अंदर स्मृति, आकांक्षाएं, ईर्ष्या, राग द्वेष, सब कुछ, वो अहंकार, ये सब कुछ बहुत सारी चीजें उसके अंदर पड़ी है। वही वो काला धुआं है जो निकलता है। तो निकल रहा है ना, अपने अंदर बड़ी शांति और प्रेम, समर्पण बनाए रखें। मतलब एक परमात्मा को अपना समर्पण करके रखें कि मैं कुछ नहीं जानता, तुझे पता है क्या करना है, मैं तो सिर्फ शरण में हूं। और अपनी कोई बीच में क्रियाकलाप ना करें। जब हम ध्यान करते हैं तो सिर्फ बैठें और अपना समर्पण करें और सिर्फ देखते रहें आराम से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप होगा जो कुछ होगा। देखो, जब अपने आप होता है तो चेतना की वहाँ की क्रिया के हिसाब से होता है, ठीक है। और अगर हम जबरदस्ती करते हैं खुद की, ये कर दें और वो कर दें, कि उस चक्र को जागृत कर लें, उस चक्र को जागृत कर लें, ऐसा ऐसा जो लोग करते हैं ना, फिर उनको उस चीज़ के भुगतान भी करने पड़ते हैं, ठीक है ना। आप बड़े प्यार से चलो साधना में, और बड़े सही सही तरीके से और बड़ा शांति पूर्वक हम लोग अपनी यात्रा करके पूर्ण विश्राम में वहाँ चले जाते हैं जहाँ तक हमें जाना है, ठीक है। अब ये है कि जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध होता है, दोनों में युद्ध होता है, तो हम क्या चाहते हैं इसमें। अब जो हम बैठे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी भी तो है ना कि हम क्या चाह रहे हैं। हमारी चाहत तो यहाँ काम नहीं करती। अब जो हमारी चाहत सिर्फ ये होनी चाहिए कि मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दो, बस। इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। और परमात्मा को आप अपना समर्पण कर दो। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप प्रेम पूर्वक परमात्मा को समर्पण करके गुरु शरण में, अपने सतगुरु की शरण में आप समर्पण करके आराम से बैठे हैं, तो आपको किसी भी चीज़ का कोई डर भय नहीं होता। क्योंकि हम अपने, हमारे अंदर का, हमारे भीतर का तो हम जानते नहीं है ना वहाँ क्या हिसाब किताब है। वहाँ जब से आप यात्रा करते हो, जब तक यात्रा करते हो, जब से जब तक, मतलब पूर्ण यात्रा, सारी यात्रा के दौरान दैत्य और देवताओं का युद्ध चलता रहता है। यानी कि अंधेरे और प्रकाश की लड़ाई जो है ना, वो चलती रहती है। कभी प्रकाश जीत जाता है, कभी अंधेरा जीत जाता है, कभी अंधेरा जीत जाता है, कभी प्रकाश जीत जाता है। इस तरह से चलता रहता है पूरी यात्रा के उसमें, ठीक है। अब वो मन जो हमारा है, वो बीच बीच में हस्तक्षेप करता है। मन करता है ना बीच में कि ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी मत करो, क्योंकि जब समुद्र मंथन चलता है तो मथानी चल रही है ना, तो समुद्र में जो मथानी चल रही है ना, वहीं से तो निकलेगा जो कुछ निकलेगा। जब आप यात्रा कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो समुद्र के अंदर से जो नीचे पड़ा है, वो बारी बारी से निकलेगा ना। अभी जब जहर निकला, मान लो अंधेरा निकला, हलाहल निकला ये जहर, तो इसको इसको पीने वाले स्वयं भोलेनाथ है ना, उन्होंने भी नहीं पिया। कहाँ पिया उन्होंने, पिया थोड़ी, मुख से लिया और गले में रख लिया, नीचे नहीं उतारा, क्योंकि वो जहर ही ऐसा था। उसको कौन अपने अंदर रखेगा पेट में। तो वो जो ये गले में हमारे विशुद्धि चक्र है, ये जो एक खड्डा है ना, ये यहाँ पर गर्दन के यहाँ नीचे, ये हमारा विशुद्धि चक्र है। यहाँ से और यहाँ तक रखा महादेव ने। कंठ नीला हुआ, मतलब वो जहर था, कंठ तो नीला हुआ, लेकिन उसके उसको ध्यान में परिवर्तित कर दिया गया। ये विशुद्धि चक्र भगवान भोलेनाथ ने भी यहाँ से ध्यान के द्वारा बाहर कर दिया, क्योंकि नीचे तो उतारा ही नहीं। विशुद्धि चक्र आकाश तत्व का है ये। तो ये यहाँ से जब हम ध्यान करते हैं, तो यहाँ से ये सारा अपने आप ही बाहर आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप बने रहो अपने ध्यान पर,
तो अपने आप ही सब जो भी है, जितना भी अंदर से धुआं निकलेगा, और निकलता ही रहता है, ये तो अंत तक निकलता है, इसमें डरने की बात नहीं है। जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं ना, तब तक ये धुआं निकलता ही रहता है। तो ये सारा निकल कर आउट हो जाता है, और महादेव ने भी आउट कर दिया था वो तो। अब उस टाइम जो हुआ था तो उन्होंने अपने गले में रखा था, वो तो खुद ही समर्थ हैं, उनको क्या गले में क्या करेगा, वो तो खुद ही उन्होंने कर दिया होगा। तो ये जो सारे क्रियाकलाप चलते हैं, ये हमारे अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। और सारी जितनी भी हमारे अंदर ये दैत्य रूपी जो विकार हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ें निकल निकल कर जाती हैं, बाकायदा दिखाई देती हैं। तो उस टाइम जो जा रहा है उसको बड़े आराम से देखो और जाने दो, आराम से देखते रहो, आपको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कुछ अंदर से बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी आपके शरीर के अंदर ज़रूरत नहीं है, तभी तो जा रहा है। अगर वो चीज़ आपके अंदर है तो आपका स्वभाव देखो, आपका कैसा स्वभाव है, कैसे हमारे अंदर क्रियाकलाप होते रहते हैं, मन हमारा किस तरह की गति करता है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब हमारे अंदर है ना, ये सारी चीज़ें। तो जब अगर मंथन होगा तो ये सारी चीज़ें निकल निकल कर अपने आप ही बाहर चली जाएंगी, सारे विकार बाहर चले जाएंगे, सारा धुआं बाहर चला जाएगा, सारा जितना जहर भरा है अंदर वो चला जाएगा। आपको पता है 1 मिनट में हम कितना हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है किसी भी बात के ऊपर। अभी तो हम जब शांत बैठे रहते हैं तब तो कुछ होता नहीं है, नहीं होता ना। अब शांत बैठे हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर कोई बाहर से आकर कुछ बोला तो एकदम कैसे आग उगलने लगते हैं हम लोग। देखा ना क्रोध का कैसा स्वरूप हो जाता है। तो ये कहाँ है, ये सारा अंदर पड़ा है, अंदर ही तो है ये सारी चीजें। जब तक आप साक्षी होते हैं, मतलब जब आप आत्मा होते हैं, तब तक ये सारा जो आपके अंदर भरा है ना, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। सब चीजें निकल निकल कर बाहर चली जाएंगी, आपके अंदर नहीं रहेगा कुछ भी। आपके अंदर फिर वहां रहेगा प्रेम, करुणा, सौहार्द, हृदयता, है ना। ये मतलब हर चीज अपनी लगेगी, मतलब वो बाद की स्थिति है। अभी तो देखो ना हमारे अंदर से क्या निकल रहा है। तो ये जो सारा कलेक्शन जो हमने जन्मों जन्मों से कर रखा है, ये सारा ध्यान में निकलता है। तो ये सारी चीज़ को निकलने का आप अपने आप को स्थिर बनाकर रखो। अपने आप जो हो रहा है उसे होने दो, ज़बरदस्ती कुछ भी मत करो। क्योंकि देखो, जब किसी चीज़ को चाबी लग जाती है, ध्यान की चाबी लग जाती है, तो धीरे 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 सारा शोर अपने आप खाली होने लग जाएगा ना, अपने आप खाली हो जाएगा। आपको सिर्फ बने रहना है, आप सिर्फ देख रहे हो, बस कुछ नहीं कर रहे हो। जब हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करते तो सब कार्य अपने आप हो जाते हैं, अपने आप होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप शब्द से यात्रा कर रहे हो, नाम रतन से यात्रा कर रहे हो, तो यहाँ पर जो सतगुरु की जिम्मेदारी है, सतगुरु लेकर चल रहा है ना आपको। जब शब्द मिला तो सतगुरु लेकर चल रहा है, यानी कि चेतना ही सतगुरु है। और आपका स्वरूप जो है वो आपको आगे जाकर पता चलेगा। जब आप चलते जाओगे तब आगे जाकर सारा रहस्य आपको खुल जाता है। तो यहाँ जो जब चेतना प्रकट होती है, चेतना प्रकट होती है तब जब आपके अंदर प्रेम, शांति और समर्पण प्रभु के प्रति 100% हो जाता है, तब चेतना का दर्शन होता है। क्योंकि चेतना सबसे बड़ी शक्ति है, चेतना ही तो आत्मा है, चेतना का सूक्ष्मतम रूप आत्मा है। तो चेतना का दर्शन तो तब होगा ना जब आपके अंदर उस तरह का भाव है, तभी तो वो आएगी। और देखो, कृपा से आती है, ये भी मैं बता दूं। अगर आप शब्द से यात्रा कर रहे हो तो मैंने ऐसा जाना कि तुरंत आती है, अगर आप शब्द से यात्रा कर रहे हो तो। नहीं तो करते रहते हैं लोग, इतना ध्यान करते रहते हैं, चेतना का पता ही नहीं चलता कि चेतना किधर है, कहाँ है चेतना। तो जो शब्द से यात्रा करते हैं उनके पास शब्द में जो तस्वीर नजर आती है वो चेतना की है। पहली तस्वीर आंखें नजर आती है ना कई बार उसमें, तो वो चेतना की तस्वीर है, लेकिन आगे जाकर क्लियर होगी। धीरे 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 धीरे
समय आने पर सब चीज़ क्लियर होगी। और चेतना की बात जहाँ तक है, ये हम ध्यान में हम जितना चलते रहते हैं, जितना हमारा अंदर-अंदर सारा क्लियर होता चला जाता है, सारे विकार जब बाहर चले जाते हैं, मन की स्थिति भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, साफ हो जाता है मतलब मन। तो जिस तरह से हम अंदर हृदय में उतरते हैं, दर्शन करते हैं और ये सारी क्रियाएँ तब होती हैं, जब आपके अंदर सफाई होती है तब। देवताओं का और दैत्यों का युद्ध चल रहा है अंदर, तो अंधेरा प्रकाश की तो ये तो हर समय चलता रहता है। जब भी आप आँख बंद करो, तभी चल रहा होगा अंधेरा, अंधेरा प्रकाश, ये दोनों चीज़ चल रही होंगी। और ये मतलब ये चलता रहता है सिस्टम। हमने जहाँ तक देखा ये सिस्टम चलता रहता है, लास्ट स्टेज तक चलता रहता है। क्योंकि आत्मा जो है, वहाँ तक जाने की यात्रा में ये जो हमारा शरीर है, जो हम लेकर बैठे हैं ना, तो ये पता नहीं कितने-कितने युगों से यात्रा कर रहा है। आज से थोड़ी कर रहा है ये। तो इतना सारा कलेक्शन कर रखा है इसने अंदर, तो वो सारा कैसे निकलेगा? ये तो आप ये लगाओ कि शब्द की कृपा है या गुरु कृपा होती है कि ध्यान की शुरुआत होती है। अगर ध्यान की शुरुआत ना हो, तो हम तो पता नहीं किस मलिनता को प्राप्त हों और कहाँ रुके हमारा जाकर जन्म। ये तो हमें गुरु कोई ऐसा मिल जाता है, जो सारा भेद बताता है और फिर हम उस रास्ते पर चल के अपने आप को खाली कर लेते हैं। तो अपने आप को खाली करना है ना, अगर देखो इस जीवन में किसी को कोई देख रहे हो आप कितने सुख है ना, वो तो आप देख ही रहे हो, अब हम क्या बताएँगे। तो इसमें जितनी यात्रा ये होती है, शुरू से लेकर और अंत तक जितनी यात्रा होती है, सारी यात्रा में ये सारे विकार जितने हमारे अंदर भरे हैं, सबका दृष्टिगोचर होना, सबका निकल जाना, सबका दिखाई देना और सबका निकल जाना। और ये पता नहीं कितने युगों युगांतरों की लड़ाई है जो हमारे अंदर चलती है, इसीलिए ध्यान करने में समय बहुत लगता है। परमात्मा तक जाने में बहुत समय लगता है। तो उतने देखो आप रात को सो जाते हो तब भी ध्यान चलता रहता है। रात को जब आप सो जाते हो तब भी तो ध्यान चलता रहता है। सतगुरु तो अपनी कार्रवाई जो है वो तो करता ही रहता है सतगुरु। वो कोई आराम से बैठता थोड़ी है, देखो निरंतर यात्रा हो रही है, निरंतर। जो ये यात्रा हो रही है, आप देखो ना कितना धुआँ निकल कर जा रहा है। अब जो कर रहे हैं वो देख रहे होंगे ना कि अंदर से क्या हिसाब-किताब है। तो इतना सारा ये कलेक्शन है ना हमारे पास, कि आज के तो हम हैं नहीं, आज के कोई आज ही थोड़ी पैदा हो रहे हैं हम। हमारा पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतरों का क्या हिसाब-किताब है, लेकिन ये आपको परमात्मा का या अपने गुरु का, सतगुरु का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको शब्द मिला। शब्द मिला तो आपके अंदर जो ये चल रहा है, ये सारा अंधेरा, ये सारा का सारा जैसे भी सतगुरु का नाम अंदर हमारे प्योरिटी बढ़ेगी, सारा धुआँ अपने आप सारा निकल कर जाता रहेगा। और इतनी इंटरेस्टिंग यात्रा है, बीच-बीच में दर्शन भी होता रहेगा। देवी-देवताओं का दर्शन भी होता रहेगा। मतलब ये नहीं है कि आप वही देख रहे हो सिर्फ़, बीच-बीच में ये भी आपकी पूरी मदद करते हैं। मतलब दर्शन देते हैं बीच-बीच में आके, ताकि यात्रा सुखद रहे। भगवान कृष्ण बहुत समझदार हैं। तो भगवान है ना भाई, उनको पता है कि बंदा मेरी तरफ आ रहा है, तो इसको मैंने कैसे लाना है, तो बड़ा ये उनके पास तो मनमोहन है ना प्यारे। तो चलते रहते हैं कुछ अपने-अपने हिसाब से, तो करते रहते हैं बीच में कुछ-कुछ, ठीक है? अब जैसे हमारी साँस सूक्ष्म होती है, तो हमें अपनी चेतना की खबर लगती है। जब प्रथम चेतना का दर्शन होता है, तो समझ में नहीं आता कि ये कौन है? क्योंकि हम तो जानते नहीं है ना। अरे जानते भी हैं तो आगे जाकर जानेंगे ना, लास्ट में जानेंगे कि ये कौन है। तो अभी तो हम ऐसे हैं ना कि हमारे लिए बहुत नई चीज़ है चेतना। तो हमारे लिए नई चीज़ इसलिए है कि हम जो युगों-युगांतरों से यात्रा कर रहे हैं, तो हम तो सब कुछ भूल चुके हैं ना। हमें कहाँ पता है कि हम कौन हैं? भई अगर हम चेतना हैं, 1 मिनट सोचने की बात है, चेतना तो कोटि-कोटि ब्रह्मांडों की मालकिन है? और वो तो क्या से क्या रचना कर रही है?
बहुत कुछ ऐसा ऐसी रचना हो रही है कि आप जब ध्यान यात्रा करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अब यहाँ क्या-क्या बताऊँ मैं, है ना? जो यात्रा कर रहे हैं या जिन्होंने की है, वो कुछ समझ चुके हैं, कुछ समझेंगे। लेकिन चेतना जो है, इसका एक रूप नहीं है, एक रूप नहीं है। हम भी चेतना ही हैं। जब प्रथम मैंने दर्शन किया था, तो चेतना के साथ बिल्कुल छोटे से रूप में मैं चेतना के बिल्कुल साथ थी, इतने से, छोटी-सी बिल्कुल। मैंने जब अपना दर्शन किया था कि मैं चेतना के साथ हूँ, चेतना बड़ी शक्ति है ना भाई, वो तो आगे जाके बताऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जब मैंने चेतना के साथ प्रथम अपने आप को देखा था, तो इतना सा देखा था उसके साथ, और मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि ये कौन है? अब हम तो अब इधर आकर हम लोकांतरों में इधर-उधर भ्रमण कर रहे हैं, तो हमें क्या पता कि वहाँ ये क्या चल रहा है सब। ये तो बहुत बाद में जाकर खबर लगती है ना कि ये क्या चल रहा था। सारा जब हम देख लेते हैं तभी तो पता चलता है ना, लास्ट में जाकर अरे! ये क्या था और हम क्या समझ रहे थे। तो जब हम चलते हैं, चेतना के स्वरूप को जानते हैं, तो चेतना हज़ारों रूपों में दर्शन देती है। यानी कि चेतना इतनी प्रकाशित चीज़ है, चेतना चेतना और उसका प्रकाश, चंद्रमा तो बहुत फीका है। इतना प्रकाश है चंद्रमा, मतलब चेतना का, कि सारा आकाश प्रकाशित होता है उससे। इतना चाँदना एकदम, पूरे के पूरे आकाश के आकाश प्रकाशित होते हैं चेतना से। और क्या कहते हैं कि चेतना के मुखमंडल पर हज़ारों सिद्धियाँ, शक्तियाँ, हर चेतना के फेस पर, हर चेतना लिए हुए स्वयं शक्तियों को, रिद्धियों, सिद्धियों को, ऐसे रूपों में उनका दर्शन बहुत अजीबो-गरीब, इतना मैं बता नहीं सकती। आपको इतनी इंटरेस्टिंग क्रिया है कि आप चलो, अब जब आप देखोगे तो आपको फिर बहुत आनंद आएगा। लेकिन जब हम देखते रहते हैं तब तो हम वड़मल होते हैं ना, हमें थोड़ी पता होता है कि ये क्या हो रहा है। हम तो सिर्फ़ देख रहे हैं।